नमस्ते। कभी सोचा है कि अपनी इंग्लिश की बातों में और ज्यादा वजन और ज्यादा दम कैसे लाया जाए? आज हम यही देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ कोई बात बताना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुनने वाला हमारी बात के सबसे जरूरी हिस्से को पकड़े, उस पर ध्यान दे। पर सवाल ये है कि बिना एक ही बात को बार बार दोहराए ऐसा किया कैसे जाए? अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। एक ही बात लेकिन कहने के दो अलग अलग अंदाज। पहला वाला बिल्कुल सीधा साधा, जॉन ब्रोक द विंडो, यानी जॉन ने खिड़की तोड़ी। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन अब दूसरा वाला देखिए, इट वॉज जॉन हु ब्रोक द विंडो, यानी खिड़की तोड़ने वाला जॉन ही था। देखा, फर्क महसूस हुआ? ये तो सीधा इल्जाम लग रहा है ना? सारा का सारा फोकस जॉन पर चला गया। बस यही है जोर देने की असली ताकत। तो सवाल ये है कि ये असर पैदा कैसे करें? देखिए, इसको किसी बोरिंग ग्रामर के नियम की तरह नहीं सोचना है, बल्कि ये समझिए कि ये बातचीत को दमदार बनाने के दो, कह सकते हैं, जादुई तरीके हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले जादुई पैटर्न की। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी काम या किसी खास चीज पर बिल्कुल स्पॉटलाइट डालनी हो। चलिए देखते हैं कैसे। और ये रहा इसका फॉर्मूला। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत ही आसान है। बस व्हाट से शुरू करना है, फिर अपना पूरा सेंटेंस बोलना है, उसके बाद लगाना है इज, और आखिर में वो चीज रखनी है जिस पर सबका ध्यान खींचना है। बस। और ये उदाहरण देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। आई नीड अ हॉलिडे, मतलब मुझे छुट्टी चाहिए। सीधी सी बात है, सब समझ गए। लेकिन जब हम कहते हैं व्हाट आई नीड इज अ हॉलिडे, यानी मुझे जिस चीज की जरूरत है वो एक छुट्टी है, तो तो बात का वजन ही बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हैं बाकी सब बातें बाद में, इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यही है। इसमें एक ड्रामा है, एक अर्जेंसी है ना? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे जादुई पैटर्न की तरफ। ये पैटर्न काम पर नहीं, बल्कि काम करने वाले पर, यानी किसी व्यक्ति पर स्पॉटलाइट डलता है। तो इस पैटर्न का सारा फोकस इस बात पर होता है कि किसने किया। इसकी शुरुआत होती है इट इज या इट वॉज से, फिर आता है वो इंसान जिस पर ध्यान खींचना है, और फिर हु या दैट लगाकर बाकी की बात पूरी कर दी जाती है। चलिए अपने सबसे पहले वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। जॉन ब्रोक द विंडो, यानी जॉन ने खिड़की तोड़ी। ये बस एक जानकारी है। लेकिन जब हम कहते हैं इट वॉज जॉन हु ब्रोक द विंडो, यानी वो जॉन ही था जिसने खिड़की तोड़ी, तो बात ही अलग हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ जॉन ने ये किया है। सारा इल्जाम, सारा फोकस उसी पर आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब हम इन दोनों दमदार तरीकों को जानते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि किसे कब इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसका राज बहुत सिंपल है। अगर किसी काम या किसी चीज पर जोर देना हो, जैसे एक छुट्टी, तो व्हाट वाले पैटर्न का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर किसी इंसान पर फोकस करना हो, जैसे जॉन, तो इट इज या इट वॉज वाला पैटर्न सबसे बेस्ट है। बस इतनी सी बात है। और सच कहें तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अपनी किसी भी साधारण सी बात को एक यादगार, एक दमदार स्टेटमेंट बनाने के लिए बस अपने वाक्य की शुरुआत व्हाट या इट इज वॉज से करें। ये बिल्कुल अपनी बातों में एक सुपर पावर जोड़ने जैसा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस नए तरीके के साथ आज अपनी किस साधारण सी बात को एक यादगार बयान में बदला जा सकता है ना? एक दिलचस्प बात सोचने के लिए। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।